तीन बहनें हिम्मत नहीं जुटा पाई पर मैं भाग निकली। यह कहना है रतलाम की एक बेटी का। 14 साल की उम्र में उसने अपने घर ही में देखा है देह का व्यापार। देह के ग्राहक बोली अब उस देहरी नहीं लौटूंगी। आखिरकार रतलाम का ये क्या मामला है, आइए हम आपको बताते हैं। रतलाम से भोपाल आई युवती ने बताया कि उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। आखिरकार उसने पढ़ाई और कोचिंग का बहाना बनाया। परिवार को लगा कि शहर जाकर वह और मोटी कमाई करेगी, इसलिए उन्होंने उसे घर की चौखट लागने की इजाजत दे दी। इसी मौके का फायदा उठाकर वह भोपाल भाग आई। 14 बरस की रही होंगी तब जब एक दिन एक अनजान शख्स मेरे घर के उस कमरे में दाखिल हुआ जिसे मैं अपना सुरक्षित ठिकाना समझती थी। जब तक कुछ सोच पाती या किसी को पुकार पाती दरवाजा बंद हो चुका था। उस दिन के बाद जो हुआ वह बताने लायक नहीं है। आज भी सोचती हूँ तो बदन ही नहीं रूह तक सिहर जाती है। यह दास्तां उस 21 बरस की युवती की है जो मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के रतलाम स्थित अपने गांव के उस नरक को पीछे छोड़कर राजधानी भोपाल पहुंची है जिसे उसका समाज रिवाज कहता है। माँ बाप के परमिट पर बिकती रही रूह। पीड़िता ने जो खुलासा किया वह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। उसने बताया कि 14 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक लगभग हर दिन अनजान दरिंदे उसके घर आते रहे। वह कोई चोरी छुपे होने वाला अपराध नहीं था बल्कि उसके अपने माता पिता और मामा उन दरिंदों से चंद कागजी नोटों का परमिट लेकर उन्हें घर के अंदर दाखिल करवाते थे। जब उसने अपनी बड़ी बहनों या फिर माँ से इस जुल्म की शिकायत की तो उसे यह कहकर खामोश कर दिया गया यही हमारे समाज की रवायत है। बाछड़ा समाज के इस कुप्रथा ने उसके घर को ही एक ऐसी मंडी बना दिया था जहाँ उसकी असमत का सौदा हर रोज 200 से 500 रुपए में होता था। युवती ने भोपाल के महिला थाने में अपनी आप बीती सुनाते हुए समाज के उस ढांचे पर चोट की जहां पुरुष कोई काम धंधा नहीं करते। उसने बताया मेरे भाई और पिता घर के बाहर बैठे रहते थे। वे कोई काम नहीं करते क्योंकि उनकी पूरी गृहस्थी हम बेटियों की कमाई पर टिकी थी। उनके लिए हम इंसान नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन थे। 21 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उस युवती ने तय कर लिया कि हर रोज किस्तों में मरने से बेहतर है कि एक बार मर लिया जाए। उसने घर से निकलने की एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने लालची परिजनों को यकीन दिलाया कि वह शहर जाकर कोचिंग करेगी। घर के बड़े इतने भोले नहीं थे कि अपनी कमाई के जरिए को यूं ही छोड़ दें, लेकिन उनके लालच ने ही युवती के लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने सोचा कि शहर जाकर वह धंधा और बड़े पैमाने पर करेगी और मोटी रकम घर भेजेगी। इसी उम्मीद में उन्होंने उसे घर की देहरी लांघने की भी इजाजत दे दी। रतलाम से बस पकड़कर सीधे भोपाल पहुंची युवती ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। उसने कहा कि वह रतलाम में अपनी सुनवाई की उम्मीद छोड़ चुकी थी क्योंकि वहां की पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में मौन रहती है या फिर रसूखदारों और समाज के ठेकेदारों का साथ देती है। भोपाल के महिला थाने में जब उसकी शिकायत पर माता पिता और 2 मामाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। युवती की आंखों में अपनी आजादी की चमक तो है लेकिन अपनी उन 3 बहनों के लिए दर्द भी है जो आज भी उसी नरक में कैद हैं। उसने रूंधे गले से कहा मेरी 3 बहनें हिम्मत नहीं जुटा पाई, वे आज भी वहाँ नोची जा रही हैं, पर मैं अब उस देहरी पर कभी कदम नहीं रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पीड़िता ने दावा किया कि उसकी तरह हजारों लड़कियों की जिंदगी पर जो परंपरा के नाम पर देह व्यापार के अंधेरे में ढकेली जा रही हैं। भोपाल पुलिस ने युवती को सुरक्षित गृह में भेज दिया है और मामले की जाँच को तेज कर दिया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये कैसी प्रथा है जिसने लड़कियों को उनके रूह को झकझोर दिया है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम एक्सप्रेस के साथ।